ओम गम गणपतये नमः। श्री जगदम्बाई दुर्गा दिव्यै नमः। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत से भगवती मंगल चंडी की उपाख्यान सुनाऊंगी, जिसमें भगवान नारायण ब्रह्मपुत्र नारद से वह उपाख्यान सुना रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद, आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र कह दिया। अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था, वही बता रहा हूँ। यह श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभिष्ट है। कल्याण प्रदान करने में जो सुदक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती हैं तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला हैं, वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात हैं। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिनकी पूजा करते हैं तथा जो उनकी अभिष्ट देवता हैं, इसलिए भी उन देवी की मंगल चंडिका का संज्ञा है। मनोवंश में मंगल नामक एक राजा थे। सप्त द्वीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभिष्ट देवता मानकर पूजा की थी। इसी से ये मंगल चंडी नाम से विख्यात हुई, जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं। उन्हीं का यह रूपांतर भेद है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियों के लिए परम अभिष्ट हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्रह्मन त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थीं, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुईं और उनसे बोलीं, प्रभु, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरे ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषभ ध्वज, मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी युद्ध में। फिर स्वयं मेरी तथा श्रीहरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने तुम्हें घोर शत्रुता ठान रखी है, जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे। मुनिवर इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति स्वरूपी देवी उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्री हरि ने एक अस्त्र दे दिया था। अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में सरोबार होकर अत्यंत नम्र हो गए थे। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपदेश भी दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति के नैवेद्य, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिष्टक, मधु, सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्ति पूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। नाच गान, वाद्य और नाम कीर्तन भी कराया। तत्पश्चात मध्याह्न दिन शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का भक्ति पूर्वक ध्यान किया। नारद, उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करते ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पित कर दिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से भगवान शिव ने सारे द्रव्य को, जो भी षोडशोपचार के पदार्थ थे, भगवती को अर्पित किए। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्राह्मण, अब ध्यान सुनो। यह सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है।
माँ भगवती का ध्यान अब बता रहे हैं नारायण जी। सुस्थिर यवना भगवती मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं। इन शुद्ध स्वरूपा सुंदरी के ओठ बिंबा फल के सदृश लाल हैं। इनका मुख शरद काल के कमल की छवि को धारण किए हुए हैं। श्वेत चंपा के समान इनका वर्ण है। आंखें जान पड़ती हैं मानो खिले हुए कृष्ण कमल हों। सबका धारण पोषण करने वाली ये देवी सबके लिए संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करने में परम कुशल है। संसार रूपी घोर समुद्र में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये ज्योति स्वरूपा हैं। मैं सदा इनकी उपासना करता हूँ। मुने, यह तो भगवती मंगल चंडिका का ध्यान हुआ, ऐसे ही स्तवन भी है, सुनो। महादेव जी ने कहा, जो उनकी स्तुति की गई है, महादेव जी ने जो स्तुति की उसको नारायण नारद जी से कह रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, जगन माता भगवती मंगल चंडिके, तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती मंगल चंडिके, तुम मंगलदायिका, शुभा, मंगल दक्षा, मंगला, मंगलारहा तथा मंगलारहा तथा सर्व मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल के आश्रय हो। देवी, मंगल ग्रह ने तुम्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानकर मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा की है। मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं। मंगलाधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्षमय मंगल प्रदान करती हो। मंगलवार के दिन सुपूजित होने पर मंगलमय सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम जगत सर्वस्व मंगलाधार तथा सर्व मंगलमय हो। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। मंगलवार के दिन उन्होंने पूजन किया था। इसके बाद वे वहाँ से पधार गए, मतलब उनकी आराधना जिस स्थान से कर रहे थे वहाँ से गए। यूँ वे भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरे राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने देवी की पूजन की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने, इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है उसे मंगल प्राप्त होता है। अब मंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार भगवान नारायण कहते हैं नारद से कि मैंने देवी मंगल चंडिका का उपाख्यान तुम्हें बताया हूँ, और आगे वे मनसा देवी का बताएंगे। अभी तो मैं सिर्फ मंगल चंडिका का उपाख्यान ही आपको सुना रही हूँ। ये समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली हैं, अमंगलों को हर करके मंगल प्रदान करने वाली हैं। हम सबका मंगल करें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।